कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं अभी आपके सामने एक प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ। वह प्रश्न पत्र प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं आया था। उस क्वेश्चन पेपर पर हमारे क्वेश्चन पेपर पर एम लिखा था, उस क्वेश्चन पेपर पर ई लिखा हुआ। हो सकता है और भी कई सारे ग्रुप हो, मुझे उपलब्ध होते तो मैं जो है उनका भी आपके सामने सॉल्यूशन रखता और हल करके दिखाता। अभी मैं आपके सामने ई ग्रुप वाले प्रश्न पत्र को रख रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे स्कूलों में आया होगा, हमारे स्कूलों में ये प्रश्न पत्र नहीं था, इसलिए मैं इस प्रश्न पत्र को आपके सामने उपस्थित रख रहा हूं। प्रश्न पत्र जैसा कि आपको सबको मालूम है, सर्वे प्रश्न समान अंक, सभी प्रश्न समान अंकों के होते हैं। 44 प्रश्न समाधेयः और 4 प्रश्नों का समाधान करना है। प्रश्न पत्र में 9 प्रमुख प्रश्न होते हैं। तद्यथा संधि, समास, प्रकृति प्रत्ययो, उपपद विभक्ति, भाषिक कार्य, शुद्धि, संशोधन। शुद्धि की जगह इसको लिखना चाहिए था अशुद्धि संशोधन, रचना एवं कवि, गद्य पद्य काव्य विधा, नाट्य तत्वानां वैशिष्ट्यम च। और इसके अतिरिक्त हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। वे 3 खंड होते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरणम 20 मार्क्स के 20 अंक, पठितावबोधनम 10 अंक, संस्कृत साहित्य इतिहास 10 अंका नाम विभक्ता रसंति बटे हुए हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरणम जैसे कि हम शुरू करते हैं और ये 20 अंक के होते हैं। इनमें संधि, समास, प्रकृति प्रत्यय आदि आते हैं। आपको इनका मैं इस प्रश्न पत्र से आपके सामने हल करके दिखा रहा हूं, जो कि आपने नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी हल किया जाए, ज्यादा अच्छा है। तो अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितम संधि पदम विच्छेदम वा विकल्पेभ्यः चिनुत। केवलम प्रश्न षटकम 1 से 6 तक प्रश्न आएंगे और वो प्रश्न कौन कौन से होंगे वो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन पेपर मैं शुरू कर रहा हूं, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, उदरकेन गुणेन अत्र भवितव्यम। गुणेन प्लस अत्र, तो क्या होना चाहिए? गुणेनत्र या गुणेनात्र? यहां गुणेन अत्र या गुणेन्यत्र? गुणेन प्लस अत्र दीर्घ संधि है, गुणेनात्र हो जाना चाहिए। इसका उत्तर हम रखेंगे ख। यस्या शक्र समो भर्ता, जिसका पति शक्र के समान हो। शक्र समः भर्ता, शक्र सम और ये जो स है इसको रेप बना दिया और भर्ता, और शक्र समो भर्ता, शक्र समेन भर्ता। तो हमारा क्या होना चाहिए? यत शक्र समो भर्ता, विसर्ग को ओ होगा, शक्र समो ग, इसका उत्तर हो जाना चाहिए। यत्र शक्र समो भर्ता तया भर्तो अभिषिच्यताम राज्यम इत्युक्तम। तया उसने, तया मतलब कैकैया, भरतः भरत का, अभिषिच्यताम अभिषेक करो, राज्यम मतलब राज्याभिषेक करो, इति उक्तम ऐसा कहा। तया इति उक्तम। अब यहाँ पर इति उक्तम है, इत्य प्लस उक्तम, इति प्लस उक्तम, इत्यु प्लस उक्तम और इति प्लस उक्तम। तो हमारा क्या होना चाहिए उत्तर? यण संधि है, इति प्लस उक्तम इत्युक्तम, और ये ख इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रघुनाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवः अपि सन। क है तनुवाक विभवापि, तनुवाग विभवोपि, तनुवाग विभवोपि और तनुवाग विभवः अपि। अब यहां पर क्या होना चाहिए? ध्यान से देखिए, तनु वाग विभवोपि, तनु वाग विभवोपि। यहां पर ये होना चाहिए, विसर्ग को ओ हो गया और उसके बाद ये अ हो गया। ये ठीक है, ये सेम ही है, लिखा गया है। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, यानी कि इसका उत्तर ग रख लीजिए। लिखते समय थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था इसको।
यदि इस तरह से दोनों जगह ख में भी और ग में भी एक जैसा दिखाई देता है तो सेम ही उत्तर है। लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या बनाने वाले का मिस्टेक है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मात्राएं आगे पीछे जोड़ना चाहिए था, तो इसलिए हमें दोनों में से किसी एक को भी रख लीजिए, बराबर बात है। आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे देखिए प्रश्न है, वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्य प्लस एव तावत। पार्थिवस्य एव दोनों को मिलाएंगे तो ये दीर्घ संधि वृद्धि संधि होगी। पार्थिवस्यैव, पार्थिवस्वास्यैव, पार्थिवस्येव, पार्थिवस्तथैव। कौन सा होना चाहिए? पार्थिवस्य तो यहां तक था ही, और प्लस ए और ए मिलकर के आई हो गया, ये है वृद्धि संधि। इसका उत्तर होगा क। प्रजातंतु मां बी प्लस अवच्छेद से ई और अ मिलकर के हो गया यण संधि। बाकी सेम ऐसे कैसे उतार देना है, व्यवच्छेद से ही। ये हमारा ठीक उत्तर है, बाकी ठीक नहीं है। ये यण संधि है। तावत प्लस मम, तावन मम, ये म है इसलिए त को न में बदला है। और यहां पर देखिए क, तावत प्लस मम, तावद प्लस मम, तव प्लस आमम, और तावत प्लस मम। तो यहां पर क्या किया है, त को म में बदला है, यानी पहले को पांचवें में बदला है। यही इसका उत्तर है क। और उसके बाद देखिए लिखा है, अधोलिखित वाक्य से रेखांकित पदानम समुचितम समस्त पदम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यो चिनुतः, और केवलम पंचकम, यानी केवल 5 प्रश्न हैं। और वो 5 प्रश्न कौन से हैं मैं आगे दिखा रहा हूं। ऐसा वेदोपनिषद, इसका यह वेदोपनिषद है, यही वेद है, यही ज्ञान है, यही उपनिषद है, और इसी चीज को कहा है वेदे उपनिषद। आगे लिखा है वेदोपरांत उपनिषद, वेदानाम उपनिषद, वेद पूर्वम उपनिषद। तो यहां पर क्या होना चाहिए, एषः वेदोपनिषद, वेद प्लस उपनिषद वेदोपनिषद, वेदे यल्लिखितम उपनिषदि यल्लिखितम वेदे उपनिषद उपनिषद। हम इस अर्थ को लिखेंगे क, और एक क हो जाएगा। वेदानाम उपनिषद नहीं, वेदों का उपनिषद नहीं है, वेदोपरांत उपनिषद नहीं, वेद से पहले का उपनिषद नहीं है। धर्मे कामा ये शांते यथा, धर्मे कामा ये शांते, धर्म कामः, धर्मात् कामा, धर्मस्य कामा, धर्मे कामा। जब धर्मे कामा ये शांते तो हमें विभक्ति को हटाना है, तो धर्म कामा ये क हो जाएगा इसका। अतिथि एव देव यस्य स, अतिथि देव, अतिथि देवता, अतिथि च देवः, अतिथि देवः, अतिथि देवः। यहाँ पर देखिए प्रथमा विभक्ति लगी है, यहाँ प्रथमा विभक्ति नहीं है, और पूरा पूरा सेंटेंस एक साथ जा रहा है, अतिथि देवः। तो इसका उत्तर घ हो जाएगा। यथाशक्ति लक्ष्मण यथाशक्ति प्रतिरोधम करोति, और लक्ष्मण यथाशक्ति प्रतिरोध करता है। तो शक्ति अनुसारेण और शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्तिम और यथा च शक्तिम च। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य के बदले, अनतिक्रम्य का अर्थ ही है अनुसार, और अनतिक्रम्य के बदले यथा का प्रयोग है, यही तो अव्ययीभाव समास है। ख उत्तर होगा। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इनको देखिए, आकारेण सदृशः प्रज्ञा यस्य स, यहां तक है। बहुब्रीहि समास व्याख्या की गई है। आकार जो है उसका प्रज्ञा है, आकार की तरह से प्रज्ञा है। आकारेण सदृशी प्रज्ञा, आकारेण सदृशी प्रज्ञा, आकार सदृश प्रज्ञा, आकारश्च प्रज्ञा च, आकार सदृश प्रज्ञा स एव आकारेण सदृशी प्रज्ञा, आकार सदृश प्रज्ञा। यानी ये विभक्ति, इस विभक्ति को हटाना तो पड़ेगा, यही तो किया है यहाँ पर, बाकी जगह नहीं किया है।
इसलिए ग है। त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय अमित भाषिणम, और यहाँ पर संभृता अर्था यही तेषाम, ये बहुब्रीहि समास है। संभृतानाम अर्थानाम, संभृता अर्था, संभृतम अर्थम, तो संभृता अर्था यही तेषाम, ये क इसका सही उत्तर है। लक्ष्मण स क्रोधम आवादित क्रोधेन सहितम, क्रोधस्य सहितम, क्रोधात् सहितम, क्रोधेन रहितम, क्रोधेन सहितम सक्रोधम, ये इसका अर्थ है, उत्तर है। आगे लिखा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम संयोजितम विभाजितम प्रकृति प्रत्ययम प्रदत्त विकल्पेभ्यो चिनुता, और ये केवलम प्रश्न षटकम 6 प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों को देखिए मैं आगे लिख रहा हूं। तो बच्चों यहां देखिए मैंने अंडरलाइन किया शुद्धि मतुप, ये शुद्धि मतुप है, ये यहां गलत लग गया। शुद्धि मतुप तदन्वय दिलीप प्रसूत, अपने जैसा ही दिलीप ने प्रसूत किया। शुद्धि मतुप है या शुद्धि मत है, शुद्धि मती है, शुद्धि मतुप है, शुद्धि डबतुप है, कौन सा होना चाहिए? शुद्धि मति, शुद्धि मत्तर, इस तरह का प्रयोग है। देखिए यहां पर आगे, तो इसलिए इसको आगे पीछे देखने से भी क्वेश्चन आंसर आपको उत्तर मिल सकता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ख। और उसके बाद देखिए पुत्र वान प्लस नीप च या, ये जो है क्या कहते हैं नाटक से लिया गया है। मया पुत्रवती च या, इस तरह से प्रयोग है। पुत्रवती होनी चाहिए, पुत्रवत होना चाहिए, पुत्रवती होना चाहिए या पुत्रोवती, जैसे यशोमती मैया से कहे नंदलाला। तो ठीक उसी तरह से ये क्या पुत्रवती, आप आशीर्वाद सुनते हैं सतपुत्रवती भव। पुत्रवान पुल्लिंग है तो वती स्त्रीलिंग है, जैसे दयावती, कमलावती, तो पुत्रवती, ये ग इसका उत्तर होगा। तदन्वय शुद्धिमती शुद्धिमत्तर प्रसूत, और प्रसूत में प्र उपसर्ग है, सु है, फिर त है। इसी तरह से प्र प्लस सु प्लस त, प्रसु प्लस त, और प्रसु प्लस 3 प्रत्यय है। अब ये कौन सा होगा? तो ये यहां पर ये उत्तर है क, प्र सु, प्र उपसर्ग है, सु धातु एक ता प्रत्यय है। संन्यास प्लस नीनी, नीनी का बचता है इनी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि आपको इससे भी परिचित होना चाहिए, ये भी परिचित होना चाहिए। तो इसका क्या रूप बनेगा? सन्यासिनी, सन्यासिनः, सन्यासी और सन्यासिनम, सन्यासी, सन्यासिनौ, सन्यासिनः, सन्यासिनम, सन्यासिनौ, सन्यासी, इस तरह से रूप चलाएंगे। तो अब ये देखिए कि सन्यासिनः न किमपि प्रष्टव्या, यहाँ देखिए पंडितः बहुवचन है, पंडिता पंडितौ पंडिता, बालः बालौ बालाः, तो सन्यासी सन्यासिनौ सन्यासिनः, ये सारे के सारे प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ये इसका उत्तर हो जाएगा ख। इससे आगे देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए ध्यान दीजिए, यदि त्वम माम प्रविश क्षत्रि न प्रतिरुंधे, प्रविश क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय से न बचेगा, अन रह जाएगा। प्रविशन, प्रविशन, प्रविशंतौ, प्रविशंत, प्रविशंतम, प्रविशंतौ, प्रविशता, प्रविशता, प्रविशत भ्याम, प्रविशत भी। माम द्वितीय विभक्ति है इसलिए प्रविशंतम बना लेंगे, ये ग हो जाएगा उत्तर। और वैवस्वतो मनुर नाम, मन प्लस निच प्लस अनियर माननीय, मनीषी नाम, मननीय की जगह क्या होना चाहिए? माननीय, मननीय, मननीयर और मानवीय। तो यहां पर लिखा हुआ है, श्लोक है, वैवस्वतो मनुर नाम माननीयो मनीषी नाम, माननीय शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये शब्द आपका ठीक होगा क। ठीक उसी तरह से आप 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ऐसा वेदोपनिषद था, वेदे उपनिषद लिखा हुआ था, उसको वेदस्य उपनिषद कर ले तो ज्यादा अच्छा है प्रश्न के उत्तर में, तो वो बहुत ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत केवलम प्रश्नत्रयम् यस्याः समं भर्ता अस्ति
तो किस समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है? सह युक्ते अप्रधाने। शक्रेन समम शक्र, शक्रम समम शक्राय समम, शक्र से समम नहीं होगा, केवल शक्रेन समम होगा और ये हो जाएगा सह युक्ते अप्रधाने। आचार्य डैश अनुशास्ति, आचार्य अंतेवासिना, अंतेवासिने, अंतेवासिनम और अंतेवासिभ्य। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तृतीया है, चतुर्थी है और द्वितीय है और पंचमी चतुर्थी का बहुवचन है। आचार्य अंतेवासी को, अंते है गुरोह, अंते गुरोह समीपे, अनुशासनेन वसति इति अंतेवासी, अंते समीपे वसति, गुरोह अंते वसति, गुरोह निकटे वसति, इस अर्थ में होगा। तो अंतेवासिनम ग इसका उत्तर होगा। और इसके बाद आगे और देखते हैं बच्चों। यहां पर देखिए जो अंडरलाइन शब्द हैं, अंडरलाइन शब्द में भरना है। न प्रमदितव्यम तो दिया है, देव पितृकार्यस्य, देव पितृकार्या, देव पितृकार्याभ्याम, देव पितृकार्याय। कौन सा भरा जाएगा? तो आपको ये भरना है देव पितृकार्याभ्याम, ये ग देव और पितृकार्यों के लिए, और प्रजानाम एवं भूत्यर्थम स बलिम अग्रहित स, ताभ्यो ताभ्याम तुभ्यम मह्यम स ताभ्यो, ये क भराएगा, वह उनसे। और स डैश परिखीकृत सागरम वेला प्रबलायाम, वेला वप्रलयस्यः, वेला वप्रलयेन, वेला वप्रलयानाम। यह है वेला वप्रलयाम, तो यहां पर ये क भराएगा, ख की जगह क, वेला वप्रलयाम परिखीकृत सागरम, स वेला वप्रलयाम परिखीकृत सागरम, ये श्लोक है। यानी कि उसने जो है ये वेला को जो है वप्रलय बनाया है और यहाँ पर क इसका उत्तर है। इसके बाद खंड ख शुरू होता है, पठिता वो बोधनम, और भाषिक कार्य है। भाषिक कार्य में क्या है? निर्देशानुसारम उत्तरानि चिनुतम और चिनुत और केवलम प्रश्न षटकम, केवल 6 प्रश्न इसके आगे उत्तर देना है। और इस चीज को ध्यान आगे देखिए। अब आगे यहाँ दिया है वयम दौवारिकाः, हम द्वारपाल, ब्रह्मणः अपि आज्ञाम न प्रतीक्षामहे, ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते। अत्र विधातु इति पदस्य, यहाँ पर विधाता के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? किम समानार्थकम पदम प्रयुक्तम, क्या समानार्थक पद प्रयुक्त किया है? दौवारिका नहीं हो सकता, वयम नहीं हो सकता, आज्ञा भी नहीं हो सकता, ब्रह्मण ही हो सकता है। विधाता के लिए विधाता यानी ब्रह्मा, यानी कि हमारा उत्तर ग। अनन्य शासनाम उर्विम शशास एक पुरीमिव, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण क्या है? पहले एक विशेष्य होगा, एक विशेषण होगा। अब यहां से यहां तक यदि देखें तो वैसे तो यहाँ पर लिखा है उर्विम अनन्य शासनाम, शशास और एक पुरी में, एक पुरी के समान, और शशास क्रिया है, अनन्य शासनाम विशेषण है, उर्वी विशेष्य है। तो हमारा क्या प्रयोग हुआ है? क्या पूछा है? विशेषणम किम, तो ये ख उत्तर हो जाएगा। और आगे देखो, कुतः उत्पन्नो अयम दोषः, अत्र गुण इत्यस्य विलोम पदम किम, तो गुण का उल्टा क्या है? यहाँ दोष शब्द लिखा है, तो ये ख इसका उत्तर हो गया। आगे इता आया ही किमपि करने कथयिष्यामि, यहाँ आओ मैं कुछ कान में कहूंगा या कहूंगी, तो यहाँ पर कान में कहेगा, तो यहाँ किमपि क्रियापदम किम, क्रिया क्या है? तो क्रिया तो ये साफ दिखाई दे रहा है, करने कथयिष्यामि, आया ही किमपि, तो ख इसका उत्तर हो गया। इससे आगे फिर अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न में है, अतः परम मातुः परिवादम न श्रोतुम इच्छामि, मैं यहाँ पर माँ के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। अत्र कर्तृपदम क्यों, यहाँ पर कर्ता पद क्या है? माता नहीं है, अतः परम नहीं हो सकता, परिवादम नहीं हो सकता, ये तो कर्म है, तो ये ख है कर्ता, अहम ख। उदरकेन गुणेन अत्र भवितव्यम अव्यय पदम चिरुत, इस चारों में से अव्यय पद चुनना है। उदरकेन और गुणेन अत्र और भवितव्यम अत्र, ये अव्यय पद है, ग है ये।
और उसके बाद देखिए यानी अनवद्यानि कार्याणि तानि त्वयोपास्यानि अत्र अनिंदितानि इत्यस्य पर्याय पदम किम। अनिंदित जिसकी निंदा ना की जाए वह है अनिंदित। क है कार्याणि अनवद्यानि तानि त्वयोपास्यानि और अनिंदित कार्य है अनवद्यानि, ये सूचक है। इसका उत्तर हुआ ख। और उसके बाद छठा नंबर जब हम शुरू करते हैं ग्रुप समूह, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम शुद्धम उत्तरम चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। अगर आगे जो प्रश्न लिखेंगे वो उसमें से 4 प्रश्न करेंगे, उसको देखिए। यह शब्द देखिए, आगत्य च निखिलम निवेदयिष्यामि निवेदयामि और अयम मुमुर्षु, और यहाँ है पुरतः और यहाँ है श्लाघा। ये अंडरलाइन शब्दों को देखो। निखिलम निवेदयामि संपूर्णम निवेदनम और निराकार निराहार। निखिलम का अर्थ होता है संपूर्ण और इसका उत्तर हो जाएगा क। अयम मुमूर्षः मर्तुम इच्छुकः मुमूर्षुकः, तो यहाँ पर लिखा है मृत्यु अनंतरम, मृत्यु के बाद मृत्यु इच्छुक, मृत्यु का इच्छुक, मृत्यु प्राक मृत्यु से पहले, मृत्यु मध्य मृत्यु के बीच में। तो ये इसका क्या अर्थ होगा। ख मृत्यु इच्छुक मर्तुम इच्छा इति मुमूर्षु, ये जो है शरण प्रत्यय के द्वारा जो है प्रयोग करके बनाया गया है और यहाँ पर ख इसका उत्तर होगा। दौवारिका पुरतः सम्मुखे पश्यति, दौवारिकः पुरतः पश्यति। अब यहाँ पर देखो पुरतः, पुरतः का मतलब क्या है। पुरतः का मतलब सामने आगे, ये इसका उत्तर होगा क। और त्यागे श्लाघा विपर्यय, त्याग में श्लाघा, श्लाघा का अर्थ क्या हो सकता है। उत्साह, प्रेरणा, प्रशंसा, निंदा, और ये इसका उत्तर होगा ग। और इससे आगे अगले प्रश्न को देखें। प्रजानाम एवं भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहीत, यहाँ बलि शब्द अंडरलाइन था और यहाँ बलिम का अर्थ होगा राजस्वम। राजस्वम का मतलब होता है टैक्स, कर। और बेला का मतलब किनारा, तट, बलम, शक्ति, बधिरा, बहरा, तो ये क इसका उत्तर होगा। संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय है। यहाँ से देखिए, अधोलिखित प्रश्नेषु ग्रंथस्य कबेवा नामम चिनुतः, या 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। और महाकवि भासस्य रचना का, महाकवि भास की रचना क्या है। कुमार संभवम, रघुवंशम, ये दोनों को दोनों कालिदास की रचना है। हितोपदेश नारायण की रचना है। और प्रतिमा नाटकम भासस्य, भास की रचना है। घ इसका उत्तर हो जाएगा। तैत्रीयोपनिषद कह पाठक गृहीता, तैत्रीयोपनिषद की शिक्षा वल्ली से हमारे पुस्तक में एक पाठ लिया गया है। पाठ कौन सा होगा। क कुशल प्रशासनम, दौवारिकस्य निष्ठा, अनुशासनम, मातुराज्ञा गरियसी, और इनमें से कौन होगा तो ग होगा इसका उत्तर। और ये अनुशासनम पाठ है। इससे आगे प्रश्न देखते हैं। दौवारिकस्य इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संग्रहीता, उत्तर रामचरितम। और ख क्या है। किरातार्जुनीयात्, उत्तर रामचरितात्, किरातार्जुनीयात्, शिशुपाल वधात्, शिवराज विजयात्। दौवारिकस्य निष्ठा शिवराज विजय, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है, उससे ली गई है। घ प्रजानुरंजको नृप इति पाठस्य लेखक, प्रजानुरंजको नृप, ये जो पाठ लिखा गया है इसके लेखक, मूल लेखक कौन है। भवभूति, भारवी, विशाख दत्त, कालिदास, इसके मूल लेखक है कालिदास। रघुवंश से ये लिखा गया है और इसका ये उत्तर हुआ। काव्य विधानम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत, काव्य विधाओं का जो समुचित वैशिष्ट्य है उसको चुनो और केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अब यहाँ देखिए, पद्य काव्यस्य भेदो न भवति, पद्य काव्य का भेदो भवति, पद्य काव्य का भेद होता है। आख्यायिका और कथा ये गद्य काव्य का भेद होता है। इतिहास ये पुराण का हिस्सा है और महाकाव्य ये एक भेद है गद्य का पद्य काव्य का, और इसलिए हमने इसका ख उत्तर ले लिया। गद्य पद्यमयम चंपू काव्यम भवति, चंपू काव्य होता है। कौन सा काव्य चंपू होता है। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इति अभिधीयते, ये पढ़ा हुआ है। गद्यात्मकम कह लो और यहाँ पर पद्यात्मक निशान लगा लो, तब भी हम उसको नहीं कहेंगे, तो हमारा जो है ये उत्तर होगा क।
अभिनयात्मकम में नाटक होते हैं। तो ये चीजें हैं, इस चीज को आगे हम बढ़ा रहे हैं, आगे देखते हैं। पद्य काव्यम डैश भगवती, पद्य काव्य होता है। पद्य काव्य क्या होता है? छंदो रहित होता नहीं, छंद युक्त होता है। अभिनयात्मकम, अभिनय युक्त नहीं होता है। एतेषु न किमपि, इनमें से कोई नहीं। और स्वर लय युतम, स्वर लय से युक्त होता है। यानी छंद पद्य काव्य गेयम भवती, ये याद रखिए। तो गेय में स्वर लय युतम ये आ जाता है, यानी जिसे हम गाते हैं। श्लोक होता है ख, इसका उत्तर हो जाएगा। छंद युक्त होता है, याद रखिए। ये यहाँ रहित कहा गया। गद्य काव्य से प्रसिद्ध भेद भवती, गद्य काव्य का प्रसिद्ध भेद होता है। श्लोक, कथा, नाटक, गीतम। गद्य काव्य का प्रसिद्ध भेद क्या है? कथा और आख्यायिका, ये दो भेद होते हैं। ख इसका उत्तर हो गया। और नाट्य तत्वानाम समुचित वैशिष्ट्यम चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। और नाटकस्य अंते भवती, जो नाटक के अंत में होता है। नांदी शुरू में होता है, उपसंहार और विषय वस्तु छोड़िए। ये ख भरत वाक्य याद रखिए। ख बाद में सबसे अंत में होता है। संस्कृत साहित्य नाटके हास्योत्पादकम पात्रम मित्रम नृप सूत्रधारा विदूषक, विदूषक इति कथ्यते। तो ये घ इसका उत्तर होगा। विदूषक इंग्लिश में भी प्रयोग होता है पुलिस के नाम से। इससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नाटकेषु पुरुष पात्रम डैश भवति, नाटक में जो पुरुष पात्र होता है उसको क्या कहते हैं? नायक, नायिका, नटी, नकोपी। तो उसको नायक ही कहेंगे। कोई भी होगा वो सब पुरुष ही होगा, तो नायक ही कहलाएगा, नायिका कहलाएगा। नाटक में तो होते ही है। तो हम इसका उत्तर क खोजते हैं। संस्कृत नाटके नांद्यः अन्ते प्रविशति, संस्कृत नाटक में नांदीय पाठ होता है और उसके बाद जब उसके अंत में प्रवेश करता है उसको क्या कहेंगे? नटी, नायक, सूत्रधार, विदूषक। तो हम इसको ग कहते हैं, यानी सूत्रधार। सूत्रधार फिर जो है नाटक को आगे बढ़ाता है। काव्येषु रम्यम भवति, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ये प्रसिद्ध उक्ति है। काव्येषु नाटकम रम्यम, ये हमारा क उत्तर हो गया। और ये हो गया। तो बच्चों देखो, मैंने ये इतने सारे प्रश्नों को मैंने इस प्रश्न से उठाया और आपके सामने रखा। इन चीजों को उठाने का मतलब ये है कि कई बार स्थिति ये होती है कि क्लास में बैठा हुआ आदमी, पढ़ता हुआ आदमी, चलता हुआ कहीं दूर तक जाता है, तो प्रश्न पत्रों को देखकर, प्रश्न पत्रों के उत्तरों को देखने के बाद, जानने के बाद वह दौड़ना शुरू कर देता है। उसमें और भी तेजी आ जाती है। ये प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपके सामने ज्वलंतता की तरफ बढ़ाएगा, पेट्रोल का काम करेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां अंत करने से पहले कहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को और अन्य लोगों को भी, अन्य बच्चों को भी आमंत्रित करें कि इसके माध्यम से आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।